हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बेसिकली समझाया था। प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा ताकि ये न्यूमेरिकल समझने में आपको आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन समझने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे बांटना है, डिवीजन करना है, क्वेश्चन की मीनिंग को निकालना है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो लाइन बाय लाइन चलते रहिएगा। पहले तो यहाँ पे शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। दो पार्टनर शिव और हरि एंटर इनटू पार्टनरशिप। एंटर मतलब इन्होंने बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, कब स्टार्ट किया है? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कंट्रीब्यूटिंग ₹5 लाख। यानी शिव जो है, यहाँ पे वर्किंग नोट बना ले रहा हूं, शिव जो है कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 5 लाख का। यहाँ कैपिटल की बात हो रही है, कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 5 लाख का। एंड हरि कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख का। तो हरि का जो कैपिटल है वो है तुम्हारा 2 लाख का रेस्पेक्टिवली। हरि ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2022। हरि क्या कर रहा है? 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2022 को 1 लाख रुपया कैपिटल और लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। यानी पहले से इसके पास 2 लाख पड़े थे और 1 जुलाई को ये कितना लेके आ गया? 1 लाख रुपया और लेके आ गया। ठीक है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनके बीच में, वो है कितना? 3:2 का। क्लियर? शिव एंड हरि ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। शिव और हरि दोनों को सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी में शिव को मिलेगा कितना? 5,000 पर क्वार्टर, और हरि को मिल रहा है तुम्हारा 5,000 पर क्वार्टर। क्लियर? अगला चीज, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए तो क्वेश्चन ने बोला है कि 8% पर एनम देना है। क्लियर? एंड ड्राइंग की बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना %? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बोला गया है 10% पर एनम। 10% पर एनम। क्लियर है? ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड 10,000। यानी जो ड्राइंग हुआ था, तो ड्राइंग शिव और हरि ने, शिव ने निकाला है कितना? 12,000 रुपया, और हरि ने निकाला है कितना? 10,000 रुपया इस साल। देखो ध्यान से देखना, ड्राइंग हुआ तो है लेकिन कब हुआ है इसका कोई डेट मेंशन नहीं है। तो ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है ड्राइंग एकदम साल के शुरुआत में ही हो? यानी बिजनेस हम स्टार्ट किए आज और आज ही ड्राइंग हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल नहीं। पहले ही दिन पर ड्राइंग हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है कि ड्राइंग कब हुआ। ड्राइंग का मतलब आपको पता होगा। ड्राइंग क्या होता है बच्चों? ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए जब भी पार्टनर पैसा निकालेंगे उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो यहाँ ड्राइंग तो हो रहा है, कब हो रहा है इसका मेंशन नहीं है। तो इसके लिए भी एक चीज है, बता रहा हूं, पहले आने दो। प्रॉफिट एज ए 31 मार्च 2020 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज ₹1,96,000। प्रॉफिट इन सारे एडजस्टमेंट के पहले का 1,96,000 है। आफ्टर नहीं बोला है, बिफोर बोला है। बिफोर मतलब फ्रेश, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट ही है। कहां का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट ही है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, क्या क्या बनाना है? पीपीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन के समरी में चलते हैं फिर से। कैपिटल, शिव का कैपिटल कितना? 5 लाख। हरि का कैपिटल कितना? 2 लाख। 2 लाख और 1 लाख। तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शिव का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 लाख पे 8%। कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? शिव का कितना हो जाएगा? 40,000। और दूसरा हरि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाए तो हरि का तो ये है कि एक बार 2 लाख था, एक बार 1 लाख है। ध्यान से देखिए, एक बार 2 लाख है, एक बार 1 लाख है। तो 2 लाख जो है, 2 लाख पे 8%। ठीक है, 2 लाख पे 8%। ये 1 लाख नहीं है, ये 1 जुलाई को 1 लाख उसने और लेकर आया। यानी 1 जुलाई से उसका जो कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 लाख। साफ साफ बोला जा रहा है
2 लाख था, हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹1 लाख एडिशनल कैपिटल, 1 लाख और लेकर आया। जब 1 लाख और लेके आया यानी 2 लाख पहले से था, 1 लाख और आया, यानी अब 1 जुलाई से उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख। यानी साल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को और 1 जुलाई को उसने कैपिटल लेके आया था। अप्रैल मई जून कितना कैपिटल रहा? 2 लाख। 2 लाख यानी कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए बच्चों? 3 महीने के लिए। प्लस 3 महीने के बाद उसका कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख। इसमें भी कितना परसेंट लगेगा? 8%। और ये अब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जाने वाला है। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च काउंट कर लीजिए, कितना मंथ होता है बच्चों? 9 मंथ। 9 डिवाइड बाई 12, ये टोटल आपका आ जाएगा 22,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 22,000। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी शिप को दिया जा रहा है 5,000 पर क्वार्टर, हरी को दिया जा रहा है 5,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर क्या होता है? एक साल में 12 महीने होता है। एक साल में कितने महीने होता है? 12 मंथ्स। और एक साल में कितने क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 महीना। 1 2 3। एक क्वार्टर में कितने महीने? 3 महीने। एक साल में कितना महीना? 12 महीना। एक साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। ठीक है, तो ये जो 5,000 पर क्वार्टर बोला गया, अब ये पर क्वार्टर बोला गया, इसको हमको क्या करने का? एनुअली करना पड़ेगा। 5,000 इंटू पर क्वार्टर, यानी साल में कितने क्वार्टर होता है? 4। कितना हो जाएगा ये? 20,000। इसको भी, हरी को भी 5,000 है, 5,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20,000। अच्छा, इसको हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्यों एनुअली निकाला? क्यों नहीं क्वार्टर ही हम लिख दिए? क्यों? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल के आखिरी में बनता है, और जब भी वो साल के आखिरी में बनता है तो जो भी उसमें चीज लिखे जाएंगे वो रिपोर्ट पूरे एनुअली होंगे। एक दिन का 2 दिन का नहीं, उसमें पूरा का पूरा साल का हिसाब होगा। वो साल के आखिरी में बनता ही है। तो सैलरी पूरा साल भर दिया ना आपने, भले 5,000 पर क्वार्टर दिया, यानी हर क्वार्टर पर 5-5 हजार दिया, यानी टोटल कितना दे दिया पूरे साल में? टोटल आपने साल में कितना दिया? 20,000 रुपये दे दिया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब आ जाओ ड्रॉइंग की बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, सैलरी समझ में आ गया, ये वर्किंग आउट करना। इसके बाद सीधे फॉर्मेट में चलते हैं, ड्रॉइंग की बात करते हैं। सीप ने निकाला 12,000, हरी निकाला 10,000। एक बात बताओ, ये कब ड्राइंग किया है? नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं पता। कहीं मेंशन है कि कहाँ, कब, किस टाइम ड्राइंग किया? नहीं। ऐसा हो सकता है बिजनेस स्टार्ट हुआ उसी दिन कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले? पॉसिबल ही नहीं है। पहले दिन ही पैसा निकालना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये ड्राइंग मेंशन जब भी ना हो कि ड्राइंग का डेट कब है, उस टाइम आप एवरेज पीरियड मान लेंगे 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का। तो सीप ने 12,000 निकाला, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 10%, और इस पे हम लगा लेंगे एवरेज पीरियड 6/12। 6/12 यानी 6 महीना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा यही करना है आपको। ठीक है, जब भी ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है तो हम एवरेज पीरियड मान लेंगे 6 महीना। हम मान लेंगे कि 6 महीना का ही ड्राइंग हुआ। हरी का 10,000 रुपये कितना? 10%। इसका भी एवरेज पीरियड लगा लेंगे कितना? 6 महीना। क्यों एवरेज पीरियड लगा? क्योंकि ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 600 रुपया और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 500 रुपया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो ये है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहला चीज, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट कहां से आ रहा है? ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना आ रहा है? क्वेश्चन में बताया गया था 1,96,000। कितना बताया गया था? 1,96,000। क्लियर है? अब बात करते हैं सैलरी की। हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। देखो, अगर आप पूछते हो कि सैलरी को हमने डेबिट साइड में क्यों लिखा, पीएल को आपने क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, इसको समझने के लिए प्लीज एक बार पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां आपको आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल मतलब जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज होगा डेबिट साइड, वो जितने भी प्रॉफिट इनकम गेन जो भी होगा वो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? और हम एक जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक प्रिंसिपल है जो क्लास 11 में आपने पढ़ा था, वो ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। यानी फर्म जो सैलरी पार्टनर को दे रहा है तो फर्म के लिए तो वो खर्चा हो गया, क्योंकि हिसाब किताब हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। हिसाब किताब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दे रहा है वो खर्चा, सैलरी जो पार्टनर को दे रहा है वो खर्चा। बात समझ में आया कि नहीं? और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर से ले रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से ले रहा है वो हो गया उसके लिए इनकम। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो सैलरी की बात की जाए, सैलरी सीप को कितना दिया जा रहा है? सैलरी 20,000। 5,000 पर क्वार्टर था, यानी सालाना कितना हो गया? 20,000। हरी को कितना दिया जा रहा है? 20,000 पर 5,000 पर क्वार्टर, यानी सालाना कितना हो गया? 20,000।
टोटल हो गया, सैलरी कितना दिया जा रहा है 40,000। क्लियर। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर ही रखा। शिव का कैपिटल आपने किया था कितना 40,000 और हरि का कितना था आपका 22,000। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 62,000। देखिए शिव का है 40,000 और हरि का कितना 22,000। सैलरी की बात की 20,000 हरि को और 20,000 शिव को, 20,000 हरि को। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो यहां पे आ गया आपका 62,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड लिखा जाएगा कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्यों क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि भैया ये तो फर्म के लिए क्या है इनकम, क्योंकि पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया था, तो उस ड्राइंग पे पार्टनर क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है किसको, फर्म को। तो फर्म के लिए हो गया इनकम। C1 हरि। तो हरि का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो 600 था और इसका कितना है 500। एक बार चेक कर लेते हैं, 600 500 ही है, लेकिन मैं आप लोग को चेक करा रहा हूं, मुझे तो क्लियर है कि 600 500 है। ठीक है, क्या देखिए शिव का 600, हरि का कितना 500। क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा टोटल कितना 1100। अब मैटर यहां ये फंसता है कि बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि अकाउंट क्लोज कैसे किया जाता है। तो जब भी आपको अकाउंट क्लोज करना हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना है कि ज्यादा किधर दिख रहा है। देख लो किधर, इनकम साइड ज्यादा दिख रहा है कि एक्सपेंस साइड ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है। सीधी सी बात है सर, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है। तो जो ज्यादा दिख रहा है उसी को नीचे लाओ, उसी के अमाउंट को, और उसी के अमाउंट को आप अगले साइड में भी लेके आ जाओ, डेबिट साइड में। तो यहां पे आ गया तुम्हारा कितना 1,97,100। कितना आ गया 1,97,100। क्लियर। अब यहाँ पे 62,000 और 40 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 1,02,000। 1,02,000 को 1,97,100 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 95,100। आ रहा है देखो 95,100। क्लियर है। ये 95,100 है क्या आपके लिए, ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, क्यों डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि अब फाइनली ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स को बंटने के लिए तैयार है। क्योंकि भैया सारा खर्चा हो गया, सारा इनकम आ गया, सब कुछ हो चुका है, अब ये खाली पैसा बचा जो भैया किसको देंगे, हम पार्टनर्स को देंगे। तो चलिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, किसको किसको ट्रांसफर करना, शिव्स कैपिटल अकाउंट, हरीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 95,200 को अब देखो बांटना कैसे है ये सीखो आप। ठीक है, बांटना कैसे, पहले प्रॉफिट को बांटा कैसे जाता है इसको सीख लो। ठीक है, शिव 95,100 में, ठीक है, रेशियो कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ध्यान समझिएगा 3:2, मतलब टोटल शेयर 5 है, 5 का 3 हिस्सा शिव का है, 5 का 2 हिस्सा किसका, हरि का। 5 का 3 हिस्सा किसका, शिव का, 5 का 2 हिस्सा किसका, हरि का। तो शिव 95,100 जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसका कितना हिस्सा लेगा, 3 हिस्सा आउट ऑफ 5। बात समझ में आया। हरि कितना लेगा 95,100 इंटू 2/5। 2/5 का मतलब 5 का 2 हिस्सा, 5 का 3 हिस्सा शिव लेगा, 5 का 2 हिस्सा हरि लेगा। बात समझ में आया। इसको निकाल लीजिए आप लोग, देखिए कितना आ रहा है 57,060 आ जाएगा इसका, 57,060। ठीक है, और हरि का आ जाएगा तुम्हारा 38,040। तो शिव्स कैपिटल अकाउंट में लिखिए 57,060 और हरि में लिखिए 38,040। बात समझ में आया। कभी भी ये जो क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग के सामने यहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। यानी ये जो प्रॉफिट ही बांट रहे हैं वो इसके क्लोजिंग के पहले ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया। तो चलते हैं अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाए, कैसे वहां पोस्टिंग की जाए। तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DR साइड, CR साइड। तो यहां डेट का कॉलम आ गया। डेट का कॉलम इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यहां जो कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द मिड। ठीक है, तो 2 पार्टनर के लिए 2 एक
शिव हरि, डेट पर्टिकुलर शिवन हरि। क्लियर है? चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहला चीज आएगा वो है इनका ओपनिंग बैलेंस। फिलहाल यहां तो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हम लिख देंगे बाय बैंक। बिजनेस स्टार्ट करते समय शिव का कैपिटल कितना था? शिव का कैपिटल कितना था? देखो, शिव का कैपिटल था 5 लाख और इसका कैपिटल था कितना? 2 लाख। 5 लाख और इधर 2 लाख। कब था ये? साल के शुरुआत में। तो डेट कौन सा था तुम्हारा? 2022 1 अप्रैल। और 1 जुलाई को बाय बैंक हरि ने फिर से कैपिटल लाया था। कितने का? 1 लाख का कैपिटल लाया था। अच्छा, ये जो बैंक के लिख रहा हूं ये क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है क्यों क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर का जब भी पैसा दिया जाएगा, जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। बात समझ में आया? कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया? अब ये बताओ, पार्टनर को जो सैलरी फॉर्म ने दिया है वो कब दिया? साल के आखिरी में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो कब दिया है? साल के आखिरी में। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया वो कब लिया? साल के आखिरी में। तो यानी 2022 के बाद सीधे साल का आखिरी आ जाए 2023 31 मार्च बाय सैलरी। शिव को सैलरी कितना दे दिया था? 20,000। हरि को सैलरी कितना दिया था? 20,000। ठीक, 31 मार्च को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव का कैपिटल कितना था? 40,000। हरि का कितना था? 22,000। और प्रॉफिट एंड लॉस भी तो आया था, डिविजुअल प्रॉफिट जो हम लोग बांटे थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, कितना कितना बांटे थे? 57,000, 40, 38,000। एक बार चेक कर लीजिए, 57,060, 38,040, 57,000, 57,060, 38,040। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यहाँ तक करना कुछ नहीं है, जो भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी चीज लिखा हुआ है उसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना। बस इसमें नया इंक्लूड क्या होने वाला? पार्टनर्स के कैपिटल। बाकी सारे चीज एज इट इज सेम रहने वाले। अब बात करते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में भी आपका जो कोई इनकम है फर्म का वो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लिख देंगे क्या? ड्राइंग। क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग किया तो उनका कैपिटल पक्का है, घटा, डिक्रीज हुआ तो किस साइड? डेबिट साइड। तो शिव का कितना? 12,000। हरि कितना? 10,000। और जो पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है वो भी तो पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम 31 मार्च को इसने 600 दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसने कितना दिया था? 500 दिया। देखो 600 500 क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप करेंगे अकाउंट को क्लोज। फिर से बच्चों फिर घबराहट हो रही है, अकाउंट कैसे क्लोज किया जाए? कुछ नहीं, कुछ मत करो, बस देख लो एक बार ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले शिव को देख लो, शिव के अकाउंट को देखो किधर ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है, तो जो साइड ज्यादा दिख रहा है उसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो आप। ठीक है, कितना आ रहा है? 6,17,060। यहां पे लिख दो 6,17,060। अब इसको आप 12,600 से माइनस कर दो। कितने से माइनस कर दो? 12,600 से। तो यहां पे आ जाएगा आपका 6,04,400। ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कैपिटल को सीडी बोला जाता है, ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग बैलेंस को हम बीडी बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे ओपनिंग बीडी नहीं लगेगा क्योंकि बिजनेस रनिंग बिजनेस होता तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी लगता है। ये कंटिन्यूइंग बिजनेस नहीं है, ये आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है इसलिए बैंक पैसा आया है। ये 31 मार्च की बात कर रहे हैं। अब हरि का देख लो, यहाँ 10,500 दिख रहा है, वहां तो कुछ ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, यानी वो जो क्रिएटर है 3,80,040, 3,80,040। ठीक है, तो 3,80,040 को आप माइनस कीजिए 10,500 से, कितना आ रहा है? 3,69,540।
यहाँ तक बात समझ में आया? क्लियर है? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और किस किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, प्लीज यही बता दीजिएगा। कोई डाउट हो तो वो भी बता दीजिएगा, डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरा करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना कुछ है सब कर दीजिए, ताकि आप भी आगे बढ़िए और मैं भी आगे बढ़ूं। क्लियर?